8 मार्च को महिला दिवस है और हर साल यह दुनिया भर में मनाया जाता है। लेकिन आपको इसके पीछे की कहानी पता है? यह दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि उस लंबी लड़ाई की याद दिलाने का है जो महिलाओं ने सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ी। आज दुनिया की हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार उन्हें आसानी से नहीं मिला। कई देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पाने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। अमेरिका में 140 साल तो ब्रिटेन में 100 साल बाद यह अधिकार मिला। भारत में महिलाओं को देश की आज़ादी के साथ ही वोट देने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन आज़ादी से पहले ब्रिटिश प्रशासन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने के खिलाफ था। तो सवाल उठता है कि आखिर महिला दिवस की शुरुआत कैसे हुई और महिलाओं के वोटिंग के अधिकार से कैसे जुड़ा हुआ है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 1908 में हुई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने मार्च निकाला। उनकी मांगे थी काम के घंटे कम हो, तनख्वाह बेहतर मिले और महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिले। एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का विचार एक जर्मन महिला नेता ने दिया। 1910 में जर्मन समाजवादी कार्यकर्ता क्लारा जेटकिन ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। सम्मेलन में 17 देशों की 100 महिलाओं ने इसका समर्थन भी किया। फिर 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में महिला दिवस मनाया गया। हालांकि तब कोई तारीख तय नहीं की। 1917 में रूस की महिलाओं ने रोटी और अमन की मांग करते हुए जार की सरकार के खिलाफ हड़ताल कर दी। इस आंदोलन के बाद रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी और नई सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। इसी घटना के बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में स्थायी रूप से मान्यता मिली। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे आधिकारिक रूप से मनाना शुरू कर दिया। आज दुनिया के अलग अलग देशों में महिला दिवस अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। रूस में यह राष्ट्रीय अवकाश होता है, चीन में कई महिलाओं को इस दिन आधे दिन की छुट्टी दी जाती है और अमेरिका में तो पूरा मार्च महीना ही वुमेन्स हिस्ट्री मंथ के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि तब भारत में स्थिति कैसी थी। अपनी किताब हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड द मेकिंग ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी में डॉक्टर ऑर्नेट शनी लिखती हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों ने तर्क दिया कि सार्वभौमिक मताधिकार भारत के लिए सही नहीं होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में चुनाव सीमित तौर पर होते थे। शुरुआत में महात्मा गांधी ने भी वोटिंग का अधिकार पाने में महिलाओं का समर्थन नहीं किया। इतिहासकार गेराल्डिन फोर्ब्स लिखती हैं कि भारतीय महिला संगठनों को वोट का अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 1920 में महिला कार्यकर्ता मृणाली सेन ने आवाज़ उठाई कि अगर महिलाओं पर कानून लागू होते हैं तो उन्हें राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए, जिसके बाद 1921 में बॉम्बे और मद्रास पहले प्रांत बने जहां महिलाओं को सीमित मतदान अधिकार मिले। 1923 से 30 के बीच 7 अन्य प्रांतों में भी महिलाओं को वोट देने की अनुमति मिल गई, लेकिन बिहार और उड़ीसा उस दौर में दोनों राज्य एक प्रांत में आते थे। वहां की सरकार ने मतदाताओं की संख्या कम करने और महिलाओं से मतदान का अधिकार छीनने की कोशिश की। अपनी किताब में डॉक्टर शनी लिखती हैं कि सरकार का मानना था कि अगर महिला तलाकशुदा, विधवा या उसके पास संपत्ति नहीं है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन जब अधिकारी भारत के पूर्वोत्तर में बसे खासी पहाड़ियों में उन समुदायों के संपर्क में आए जहां मातृ सत्ता को माना जाता है, इस समुदाय में संपत्ति महिलाओं के नाम पर ही होती है, जिसके बाद अलग अलग प्रांतों में भी महिलाओं के नाम शामिल करने से संबंधित अपने अपने नए नियम बनाए गए। और फिर आया भारत की आज़ादी का समय। जब संविधान तैयार हो रहा था तो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। देश के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलेगा, चाहे पुरुष हो या महिला। मतदाता सूची तैयार करने का काम 1947 में शुरू हुआ, लेकिन इसमें भी कई चुनौतियां सामने आई। लेखिका डॉक्टर ऑर्नेट शनी अपनी किताब में लिखती हैं कि 10 लाख लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बंटवारे की आग में झुलस रहे देश को यह फैसला लेना मुश्किल था। आज़ाद भारत में वोटरों की संख्या 5 गुना बढ़कर करीब 17 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसमें आधी आबादी महिलाओं की थी। 85% महिलाओं ने कभी वोट ही नहीं दिया था और करीब 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में इसलिए हटाने पड़े क्योंकि उन्होंने अपने नाम ही नहीं बताए। तब कई संगठनों ने महिलाओं को जागरूक किया। 1951 से 52 में जब भारत में चुनाव हुआ तो करोड़ों महिलाओं ने पहली बार वोट डाला। आज भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पहले से कहीं ज़्यादा है। 2024 की लोकसभा में 543 सदस्यों में से 74 महिला सांसद हैं, जो 13.6% है। राज्यसभा में आंकड़ा 17% है, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसतन 9% है। लेकिन स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी 46% है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में
33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। दोस्तों, महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि बराबरी का अधिकार किसी उपहार की तरह नहीं मिलता, उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही दैनिक ट्रिब्यून डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।